ओके दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 क्या है दोस्तों? यदि 16 और 12 का लासा अर्थात एलसीएम 48 है तो इनका मासा अर्थात एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें दो संख्याओं का लासा दिया है अर्थात एलसीएम दिया है और मासा अर्थात एचसीएफ पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक फार्मूला का प्रयोग होता है जिसे हम लिख रहे हैं। दोस्तों यदि हम पहली संख्या को फर्स्ट मान लेते हैं गुणे दूसरी संख्या को सेकंड मान लेते हैं तो दोस्तों पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह एचसीएफ अर्थात मासा गुणे एलसीएम अर्थात लासा के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात फर्स्ट गुणे सेकंड बराबर क्या होता है दोस्तों? एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है? मासा अर्थात एचसीएफ। दोस्तों यदि आपसे लासा पूछा जाता इन दोनों संख्याओं का फिर भी आप यही फार्मूला लगाते। तो दोस्तों पूछा गया है एचसीएफ, एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एलसीएम नीचे चला आएगा। अर्थात अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो फर्स्ट इंटू सेकेंड ये तो वही रहेगा दोस्तों, अपान में क्या चला आएगा? एलसीएम, तो अपान हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या होता है दोस्तों? लासा, और एचसीएफ मतलब क्या होता है दोस्तों? मासा। तो हमें मासा ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट इंटू सेकेंड अर्थात जो दोनों संख्याएं दी गई हैं, कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं? 16 और 12 का गुणनफल अर्थात 16 गुणे 12 बटा एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम अर्थात लासा कितना दिया है दोस्तों? 48। तो बटा क्या हो जाएगा दोस्तों? 48। अब आप देख सकते हैं 12 एकम 12, 12 चौक 48, ये कट गया। 4 एकम 4, 4 चौक को 16। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 4 एकम 4 और नीचे बचा 1, 1 लिख भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इन दोनों संख्याओं का मासा अर्थात एचसीएफ कितना आ गया? 4। तो इसलिए हम लिख सकते हैं मासा या एचसीएफ बराबर क्या आ गया दोस्तों? 4। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 क्या है दोस्तों? यदि मासा 306, 657 बराबर 9, मासा को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? एचसीएफ। हो सकता है आपके पेपर में मासा के स्थान पे एचसीएफ ही लिख दे और लासा के स्थान पर एलसीएम ही लिख दे। तो दोस्तों आपको दोनों जानना है। तो दोस्तों आपको दिया है इन दोनों संख्याओं का मासा और इन दोनों संख्याओं का लासा पूछा गया है। तो दोस्तों इसी प्रश्न को इस प्रकार भी लिख सकता है और इसी प्रश्न को इस प्रकार भी लिख सकता है। तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं का हमें क्या दिया है? मासा 9, क्या याद करना है? लासा। तो फार्मूला वही लगेगा दोस्तों, क्या होता है? फर्स्ट इंटू सेकेंड अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा अर्थात एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है? लासा अर्थात एलसीएम। तो दोस्तों अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होगा? नीचे चला आएगा। अर्थात कह सकते हैं एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात फर्स्ट गुणे सेकेंड अपान एचसीएफ नीचे चला आएगा। तो अपान क्या हो जाएगा दोस्तों? एचसीएफ। हमें संख्याएं क्या क्या दी गई हैं दोस्तों? 306 और 657। तो हो जाएगा 306 गुणे 657 बटा एचसीएफ कितना दिया है दोस्तों? मासा इन दोनों का कितना दिया है? 9। तो बटा हो गया 9। तो 9 से डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, एक कट जाएगा 9 से। 9 कितनी बार जाएगा दोस्तों? 65 है। 7 बार जाएगा 9 सत्ते 63। कितना बचा? 2, 27, 9 त्रिक 27। कितना आ गया दोस्तों? 306 गुणे 73। तो इसका गुणा कर देते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा? 306 गुणे 73। 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 हासिल जोड़ेंगे तो 1 लिख लेंगे। 3 त्रिका 9, 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 का 0 में गुणा करेंगे 0 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 4, 7 त्रिक 21 लिख लेते हैं दोस्तों। 8 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 1 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 और ऑलरेडी 2 है। तो कितना आ गया दोस्तों? 22,338। तो दोस्तों इस प्रकार इस वाले प्रश्न में हमें एलसीएम दिया था अर्थात लासा दिया था और एचसीएफ अर्थात मासा पूछा था, जबकि इस वाले प्रश्न में दोस्तों इन दोनों संख्याओं का मासा अर्थात एचसीएफ दिया था जबकि लासा अर्थात एलसीएम पूछा गया था। तो दोस्तों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।